राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दिल्ली में वक्फ बोर्ड को लेकर इतने भूमाफिया टहल रहे हैं, यानी अब मंदिरों को भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। मंदिरों में दावा ठोका जा रहा है कि ये जो मंदिर हैं वो मंदिर भी वक्फ बोर्ड की ही प्रॉपर्टी है, चाहे वो सिविल लाइंस का दुर्गा मंदिर हो या फिर दरियापुर का दादा मालदेव का मंदिर हो या फिर वो माहौली इलाके का मंदिर हो। कई ऐसे मंदिर हैं जहां ये दावा ठोका जा रहा है कि ये मंदिर जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो व्हाट इज वक्फ बोर्ड? वक्फ बोर्ड आखिरकार है क्या? तो जब कोई व्यक्ति यानी कि अल्लाह या फिर किसी इस्लाम के नाम पर कोई संपत्ति यानी कोई प्रॉपर्टी किस या पैसा किसी को दान करता है या उसके जो है देख रेख जो होती है वो वक्फ बोर्ड करता है, उसको दे देता है। ये गरीबों में दिया जाता, गरीबों के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर इसका मिसयूज हो रहा है, इसका इलीगल तरीके से अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसके लिए मोदी सरकार एक संशोधन बिल पास कर रहे हैं। वो संशोधन बिल लेके आ रहे हैं जिसमें उन्होंने 32 स्टेट जो है वक्फ बोर्ड के हैं, जिसमें एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी है। और 2013 में यूपीए सरकार ने 1995 मूल वक्फ एक्ट में बदलाव करने के लिए वक्फ बोर्ड शक्तियों से इजाफा किया है और उसके लिए बिल पास करने की बात कही है कि इसमें एक बिल पास किया जाए। वहीं पे अब इस समय पे जो दिल्ली में मंदिरों पे जो दावा ठोका जा रहा है, दिल्ली की सरकार वहां की वो भी उसमें मिली हुई है। वो वहां पे कोई साथ नहीं दे रही है, कुछ नहीं कह रही है कि हाँ ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। तो दिल्ली सरकार जो माइनॉरिटी कमीशन रिपोर्ट के अनुसार वहां पे आखिरकार इतनी प्रॉपर्टी उनके पास आई कहां से? यानी बगल में मंदिर है तो बगल में उनके कब्रिस्तान है, उसको भी अपनी प्रॉपर्टी बता रहे हैं और मंदिर को भी अपनी प्रॉपर्टी का दावा ठोक रहे हैं कि ये भी हमारी ही प्रॉपर्टी है। यानी पुजारी जो दुर्गा मंदिर प्राचीन मंदिर है वहाँ का, सिविल लाइंस में वहाँ के पुजारी जी ने सारी रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत की, सारा दिखाया डॉक्यूमेंट्स, सारे जो बिल थे, बिजली का बिल हो चाहे वो टेलीफोन बिल हो या फिर वहाँ की प्रॉपर्टी के जो कागजात थे वो सारे लीगल कागजात डॉक्यूमेंट सारे दिखाएं। लेकिन फिर भी वहाँ पे ये दावा ठोका जा रहा है वक्फ की तरफ से कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो वहीं पे दरियापुर में एक मंदिर है, प्राचीन मंदिर, वो भी है, दादा मालदेव का मंदिर है, उसमें भी दावा ठोका जा रहा है कि ये हमारी ही प्रॉपर्टी है। वहीं माहौली इलाके में भी मंदिर है, वहां का भी दावा ठोका गया कि ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। तो 6 मंदिरों पर अपना दावा ठोक रही है वक्फ बोर्ड। वहीं पे 1967 में बनी मंदिर पर दावा ठोके जा रहे हैं कि ये सारे मंदिर हमारे हैं। तो दिल्ली की सड़क को अपनी संपत्ति बता रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले, लोगों के घरों को, दुकानों को, मकानों को, मकबरे को और सरकारी कूड़ेदान को और डीडीए की जमीन को। तो पूरी दिल्ली ही इसका मतलब है कि अब वक्फ बोर्ड की हो गई है। तो वहां की सरकार क्या कर रही थी? वहां के जो और लोग थे, केजरीवाल की सरकार जब वहां थी तो ये एकदम से वक्फ की प्रॉपर्टी कैसे हो गई? यानी कि केजरीवाल के जो अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, वो तो इन्हीं के अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड के। तो फिर ये इतना बड़ा घपला कैसे हो गया? आखिरकार इतने करोड़ों रुपए उनके पास कहां से आ रहे हैं? आखिरकार इतनी जो है जमीन, इतने जो बड़े बड़े माफियाएं जो घूम रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो उनके पास प्रॉपर्टियां हैं, कब्रिस्तान है, मकबरे हैं, मजार हैं, तो ये सब कहां से उनके पास आ रही हैं? आखिरकार उनका कौन साथ दे रहा है? पीछे से कोई साथ दे रहा है या फिर उसी दिल्ली की ही सरकार उनका साथ दे रही है कि आप ऐसा करिए, हम तुम्हारे साथ हैं? तो वहीं पे अमानतुल्लाह जो
हैं वो भी इसके अध्यक्ष हैं, वो भी उनका जो है साथ दे रहे हैं। इसी वजह से वहाँ के लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ रही है कि हाँ अब मंदिरों पे भी दावा ठोकने लगे हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। तो लाखों रुपए आखिरकार वक्फ बोर्ड के पास कहाँ से आ रही, इतनी राशि कौन दान कर रहा है? आखिरकार दिल्ली सरकार तो नहीं दान कर रही है, आखिरकार दिल्ली सरकार ने दिल्ली के लिए तो कुछ नहीं किया, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब वो अल्पसंख्यकों के लिए, माइनॉरिटी के लिए वो सहायता कर रहे हैं और उनको ही प्रॉपर्टी जितनी जो बची कुची थी वो सब उनको ही दान कर दी है, वक्फ बोर्ड को ही दे दिए। तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को लेकर आखिरकार इतना बवाल क्यों हो रहा है? इतनी बड़े बड़े जो है जो मुस्लिमों के पास इतनी प्रॉपर्टियां हैं वो कहाँ से आ रही हैं? कहीं बाहर से तो पैसा नहीं। जब नोटबंदी चल रही थी उस समय भी इसी चीज को लेकर ही ये नोटबंदी जब की तो कई मंदिरें मस्जिदें जो बन रही थी, कई ऐसी प्रॉपर्टियां जो एक एक दो दो हफ्ते में तैयार हो रही थी, उन सब में रोक लग गई थी, वो सब ठप हो गए थे काम। इसका मतलब है कि बाहर से पैसा आता है हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉपर्टियां जब्त करने के लिए, मज़ार और ये मकबरे बनवाने के लिए, मस्जिदें बनवाने के लिए, ये सब जो पैसा आता वो सब बाहर से आता है। लॉकडाउन के टाइम पे मेरे घर के पास भी एक अंडरग्राउंड मस्जिद बन रही थी, लेकिन जब लॉकडाउन में पैसा जब बंदी हो गई थी और उसमें पैसा नहीं आ पाया नोटबंदी के टाइम पे, तो वो मस्जिद बनना बंद हो गई। कम से कम उसमें 5-7 साल बाद वो मस्जिद फिर से बनाई गई। तो ये प्रॉपर्टी दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। इनके पास बाहर से पैसा आता है जिससे ये पैसा अपना इसमें लगाते हैं और फिर कोई और तरह से ये प्रॉपर्टी हासिल करके और उस पर अपना कब्जा जमाते हैं। ये दिल्ली की मंदिर जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी और मुस्लिम का इसमें पूरा डेटा उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी वो मंदिरों पर अपना जो है दावा ठोक रहे हैं कि जो सिविल लाइंस में दुर्गा मंदिर है, प्राचीन मंदिर, वो मंदिर वक्फ बोर्ड की है। बल्कि वहाँ के पुजारी वहाँ के सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं कि ये जमीन हमारी है, लेकिन वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, जाकिर खान हो, चाहे आमानतुल्ला हो, चाहे ताहिर हुसैन हो, ये सब केजरीवाल के ही अपने एक थाली के ही चट्टे बट्टे हैं जो ये ऐसा कार्य करते हैं और वो वहीं पे यानी कि हिंदुओं का साथ ना देकर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों का साथ देते हैं। मुस्लिमों के साथ में ऐसे खेल खेलते हैं, यानी उनकी ही सहायता करते हैं। मंदिरों में आज तक कभी केजरीवाल की सरकार ने कोई पैसा नहीं लगाया होगा, लेकिन वक्फ की बोर्ड की प्रॉपर्टियों में आखिरकार इतना पैसा कहां से आ रहा? कैसे उनके अंदर हिम्मत आ रही है कि ये वक्फ की जो प्रॉपर्टियां हैं वो हमारी हैं? यानी मंदिर भी अब वक्फ बोर्ड में आ गए हैं। वक्फ बोर्ड में संशोधन तो दूर, अब तो वक्फ बोर्ड की मंदिर भी हो गई हैं। यानी चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो मज़ार हो, चाहे वो इमारत हो, चाहे वो मीनार हो, लेकिन वो तो दूर, लेकिन अब तो मंदिर में ही दावा ठोका जा रहा है। यानी कि जितने भी मंदिर है, चाहे वो दरियापुर का हो, चाहे वो उसका सिविल लाइंस का मंदिर हो, सारे मंदिरों में दावे ठोके जा रही। 6 मंदिर जो अभी लेटेस्ट जो अभी हुआ है उसमें मंदिरों में दावा ठोक दिया है कि ये दावा वक्फ की प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, ये प्रॉपर्टी हमारी है, ना कि ये मंदिरों की है। तो अब मंदिर भी वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई है। तो दिल्ली में मंदिरों के डॉक्यूमेंट्स, मंदिर के जितने भी पुजारी हैं वो सब अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ ये दावा ठोक रहे हैं कि ये लीगल है, ये मंदिर हमारा इलीगल नहीं है। लेकिन जो ये दावा ठोक रहे हैं वो इलीगल है। तो इसमें अब पूरा डेटा जो होगा वो अब कौन देखेगा? यानी दिल्ली सरकार अगर मिली ना होती तो आज को दिल्ली में इतना जो है प्रॉपर्टी वक्फ बोर्डों के पास ना होती। यानी वक्फ बोर्ड के जितने भी विधायक या अध्यक्ष हों वो सब केजरीवाल के हैं। यानी केजरीवाल के ही अध्यक्ष जितने भी हैं उन सब ने मिलकर दिल्ली में खेल खेल दिया है। अब खेल खेला है तो अब दिल्ली की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो अब वक्फ बोर्ड के नाम हो गई हैं। यानी मंदिर में अब सिर्फ
एक्सक्लूसिव क्या प्रॉपर्टी होगी, यानी कि दिल्ली में अब तो दिल्ली वाले की जनता ही समझेगी। अब उसका जवाब जो होगा अब वो केजरीवाल को मिलेगा कि वाकई में केजरीवाल किस पार्टी के हैं, यानी हिंदू पार्टी के हैं या फिर मुस्लिम पार्टी के हैं। धन्यवाद।